नमस्ते किसान, नमस्ते भारत। मैं गणेश किसान फिर से किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर आज हूँ महाराष्ट्र में बुल्ढाना, और बुल्ढाना में है संग्रामपुर तहसील। और संग्रामपुर तहसील में कुछ ऐसे संभाग है जहाँ पर आज के 15 साल 20 साल पहले केला खेती होती थी, लेकिन बीच में पानी की लेवल कम होने की वजह से केला खेती को छोड़ना पड़ा था और दूसरे क्रॉप के ऊपर किसान यहाँ पे कपास वगैरह ये मक्का ये ले रहे थे। लेकिन पिछले साल कुछ मीटिंग्स ली और किसानों को कम पानी में कैसे हम लोग केला खेती करें उसके ऊपर इनको जो मार्गदर्शन किया गया, और वो मार्गदर्शन के माध्यम से किसानों ने इस साल जो पहल करी तो ये कुछ मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक्चुअल इस क्षेत्र में भी जहाँ पर मैं हूँ यहाँ पर भी एक 10 से 15 दिन पहले अच्छे से हवा तूफान आया था और बारिश हुई थी, लेकिन एक लगभग लास्ट वाला ये जो खुला मैदान है इस तरफ से जो हवा चली उसकी वजह से ऊपर के पत्ते छन्नी वन्नी हो गए हैं और कुछ पौधे गिर पड़ हुई है। लेकिन बीच में आप केला देखोगे तो एक अलग सी फीलिंग आ रही है कि क्या ये केला सही में फर्स्ट बार किसान को जो पिछले साल मीटिंग लिया और उनको बताया गया उस हिसाब से उन्होंने किया और आज इतना अच्छा परिणाम स्वरूप उन्होंने फल को लाया हुआ है। आइए किसान से समझते हैं। दूसरा, किसान को कितना भी समझाओ लेकिन किसान थोड़ा बहुत रुक कर अपने हिसाब से भी काम करता है। तो पौधा प्लांटेशन यहाँ पर बोला गया था कि कम से कम फर्स्ट बार कर रहे हो तो लगभग कम से कम 6 बाय 5 पे जाइए, लेकिन किसान ने 5 बाय 4.5 लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा मेहनत, समय समय पे गाइडलाइन और गाइडलाइन के अनुसार किसान चले और 5 बाय 4.5 के ग्राफ में भी फर्स्ट सेशन टर्म में किसान ने केले को फाड़ दिया है। एक्चुअल लेंथ और आप हर बनाना का बंच आप देखोगे तो वो अपने आप में अपनी क्वालिटी आपको दिखा रहा है। शायद अभी थोड़ा सी शाम हो चुकी है, शाम की वजह से आपको देखने के लिए थोड़ा सा गड़बड़ी महसूस होगा, लेकिन मैं मेरे तरफ से पूरा प्रयास करूँगा कि आपको वो चीज़ें सारी दिखाऊं कि एक फर्स्ट सेशन में केला किसान अगर केला करता है और एज ए किसान कार्यशाला गणेश किसान के साथ या उनकी टीम के साथ मिलकर अगर वो काम करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है, सारी चीज़ें संभव है। हर लुंगर ये अपने तरफ से एक डॉट भी इन्होंने छोड़ा नहीं है। किसान मित्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं, शायद यूट्यूब पर मुझे देखते होंगे, समझते होंगे। नमस्ते भैया, ये प्लॉट जिनका है उनका थोड़ा परिचय दीजिए और हम लोग कहाँ पर हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम गजानन गाड़े, मुक्काम शेवगा, हमारा गांव है शेवगा, शीतखेड़ से जाना जाता है, संग्रामपुर तालुके में बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो ये जो वैरायटी है ये सीके G9 है, जो हमने पिछले साल 10/7 को लगाई थी। ओके। हाँ, 10 तारीख को लगाई थी 7वें महीने में। तो अभी हमारे को इसका रिजल्ट ऐसा आ रहा है कि ये जो मजबूत झाड़ है इसका जो बांधा रहता ना, हाँ, वो हाँ। बहुत ही अच्छा है। ओके। और जो साइज है अभी हमारे इधर क्या बोलते हैं वो गारपीट भी हो गई थी, गारपीट और चक्री वादल के जैसा हवा भी आ गई थी, लेकिन गिरा नहीं। ये भी इसकी एक खासियत बहुत अच्छी है। बराबर। मतलब कि काफ़ी जो कुछ किसानों ने केला लगाया हुआ है उनको नुकसान हुआ, लेकिन आपको उतना चाहिए उतना अभी नुकसान कैसा ज्यादा तो अभी एक दो चार बगीचा जो अलग है उसमें से कुछ 200 400 500 झाड़ गिरे कुछ किसानों के, लेकिन ये बगीचे में अब पूरा ढूंढेंगे ना तो 4 5 10 झाड़ गिरेंगे, इससे ऊपर नहीं। इसमें ग्राफ क्या आपने लिया हुआ है, मतलब पौधे से पौधे की दूरी और लेटरल से लेटरल की दूरी क्या है? इसमें पौधे से पौधे की दूरी बोले तो ये 4.5 बाय 5 का है। 5 बाय 4.5। आज के 5 साल पहले मैं अनंता भाई के यहाँ पे ये ग्राफ को चेंज करने के लिए ही मीटिंग लेने आया था।
थोड़ा सा आपका वो लाइट नीचे कर दीजिए। और लगभग इस ग्राफ को मैं ख़त्म करने की कगार पे था, लेकिन किसान की काम करने की परिस्थिति, वातावरण, इसको देखते हुए आज 5x4.5 पे आपने केला लगाया है। अगर यही केला 6x5 पे लगा हुआ होता तो शायद इसमें गिरपड़ और वो सारी समस्याएं आपको देखने के लिए मिलती। बराबर। लेकिन जो हुआ वो अच्छा हुआ। दूसरा कि फर्स्ट बार आपका इस सॉइल में केला लगा हुआ है तो उसने पूरा एनालिसिस करके आपको ये लुंगर दिया हुआ है। बराबर। क्योंकि फर्स्ट सेशन में अगर केला लगेगा तो जहां पर भी केला लगा हुआ है तो केला क्या करेगा, यहाँ पर केले का पौधा जब लगाओगे तो केला करता क्या है, रूट सॉइल के माध्यम से अपना जमीन को पूरा एनालिसिस करके पौधे को देने का प्रयास करता है। जो किसान 10 साल 15 साल 20 साल से अगर केला खेती एक ही खेती में कर रहे हैं, भले ही वो 1 साल 2 साल बीच में उसको गैप दे, लेकिन उनको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। थोड़ा सा मुंह पे आ रहा है, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसके पीछे का कारण एक है कि सॉइल एनालिसिस जो है वहां पे लगातार चल रहा है। हाँ, अभी तुम हम मराठी भाषा में कैसे बोलते वो कि फेर पालक कि खेती को कैसे कुछ भी पेरो, लेकिन अब कपास इस साल पेरी तो अगले साल उसमें कुछ दूसरा अनाज बोना, फसल आनी चाहिए। हाँ, और उसके बाद और कपास बोना। इससे क्या होता है, वो फेर पालक मिल जाती है। वैसे ही केले का है। अगर इस साल अगर अपने लिए अभी ये फर्स्ट पहला साल है, बराबर, अभी हम सेकंड दूसरा क्षेत्र निकालेंगे इसके लिए। बराबर। और लगभग एक मिनिमम 5x4 4.5 पे आप गए हो तो लगभग 5x5 पे जाने का प्रयास करो। बराबर। हमारे वो अनंता भाऊ है ना, जिन्होंने हमारे को ये गाइडलाइन दी, तो उन्होंने बोला था 5x5 को लगाने को, लेकिन हमने ऐसा बोला कि थोड़ा अंतर ज्यादा हो जाएगा। लेकिन वैसा नहीं, अभी हमारे समझ में आ गया कि ये 5x5 ही लगाने को होना था। नहीं, फिर भी अभी देखो कैसे हो गया, बंच की क्वालिटी और ये चीजें अच्छी है, लेकिन बंच बड़ा दिखने में है। वाधा जो चाहिए, मार्केट में केला वाधे से बिकता है, तो ऊपर के केले की लंबाई जो है, वो जो बोलते हैं वो लंबाई चाहिए उतनी नहीं है। रियलिटी किसान अगर इन चीजों को समझेगा ना, बेस्ट कर लिया है, हवा में जा रहे हो, पता चला कि जितने ऊपर जाओगे उतनी गहराई है, नीचे इतने जोर से गिरोगे ना तो उठ नहीं पाओगे। कुछ चीजें हम लोगों को समझनी पड़ेगी। मैं कोई कंपनी वाला नहीं हूँ या कोई फर्टिगेशन बेचने वाला नहीं हूँ। मैं किसान को सही राह पर सही दिशा निर्देश देने वाला एक नॉर्मल सा किसान का बच्चा हूँ। आप मेरे से पौधा लो मत लो या कुछ भी, मेरा काम है किसानों को शिक्षित करना। दूसरा कि मैं भी इतना पीएचडी होल्डर नहीं हूँ कि मैं किसानों को सारी चीजें बता पाऊंगा। मैंने जितना मार्केट में एनालिसिस करके मैं जितना घूमा हूँ, पूरा भारत लगभग मैं केले में घूम चुका हूँ। जो रिपोर्ट मेरे पास है, जो मैंने एनालिसिस करके लिया हुआ है, वो प्रैक्टिकली मैं किसानों को खेतों में करवा रहा हूँ। दूसरा, मैं खुद मेरे घर के खेतों में प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, तो उसकी निचोड़ जो निकल के आती है तो किसान को उसका बेनिफिट मिलता है। अभी कोई बिलीव नहीं करेगा कि ये 5x4.5 में इतना अच्छा भी लुंगर बन सकता है। दूसरा, अगर जो व्यक्ति ये वीडियो सुनकर 5x4.5 अगर लगा लेगा, जिसके खेत में 10 साल से केला लग रहा है, वो अगले साल मर जाएगा। क्यों? वायरल बैक्टीरियल फंगल उनके खेतों में है। जो यहाँ पे आप कंजस्टेड एरिया में हो, मतलब केला डंप हो रहा है, डंप मतलब कि हवा आने जाने के लिए जगह नहीं है, तो पोरल फंगल जो है वो एक्टिव जब फनेगी ना, तो वो केले में पहले तो सिगाटोका करपा की वजह से पत्तों को खत्म करेगी, करपा चरका की वजह से उसको खत्म करेगी, तो फोटोसिंथेसिस कम होगा, तो न्यूट्रिशन अनबैलेंस होगा, तो केले में लुंगर ढीले आएंगे। ढीले आने के बाद में भरण पोषण के लिए अगर उसके ऊपर पत्ते नहीं है तो वो माल भरने से पहले पक जाएगा। तो ये समस्या उन किसानों को आएगी जिन किसानों के खेत में पहले 15-20 साल से केला लग रहा है। तो ग्राफ को अभी आपको इसी साल समझ में आ गया होगा कि केले के लिए क्या ग्राफ सही है। थोड़ा सा सोया, अपने तरफ सोया बोलते हैं, ग्राफ को हम लोग अगर बढ़ा ले तो और इससे अच्छा और बेटर कर, इसमें भी आप बेटर कर सकते हो। अगर ये बंच में आपने बंच मैनेजमेंट कर लिया, जैसे ये सामने इतना बड़ा बंच है, अभी इसमें 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पंजे रखे हैं। अगर यही फल्ली में आप अगर 9 पंजे रखोगे तो आपके प्लॉट का चित्र प्रदर्शन करने के लिए कई सारे लोग आएंगे कि ये प्लॉट बना कैसे है, क्योंकि ये 3 पंजों में अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36 और ये कितना हो गया 18 3 54 50 केला अगर कम कर लिया तो ये 50 केले का जो भरण पोषण है ये कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा। और वो समय पे अगर कर लिया, जिस समय ये बंच निकल के आ रहा है उस समय, तो आज की डेट में ये कट के चला जाएगा। बराबर, समय से पहले कट के जाना। दूसरा, केले में लंबाई मिलना, ये ऊपर तक ये जो लंबाई है ये आज भी ये 5 इंच का केला है, ये 5 इंच इस ऊपर वाले केले को 11 से 10 इंच तक लेकर जाने की तैयारी रखता है। अभी क्या है, ये फल ये बना हुआ है, इसको लगता है कि इसको 14 भी रखोगे तो इसका काम है कि मुझे सबको न्यूट्रिशन बांटना है, लेकिन उसके पास जितना है वो सबको देगा। अगर आपने पहले ही उसको कट कर दिया है तो वो यहाँ का हिस्सा ऊपर तक दे देगा, तो लंबाई भी बढ़ेगी, क्वालिटी भी आएगी, और आपका वेट, आप अगर 3 पंजे तोड़ रहे हो तो माइंड में अगर सेट है कि मेरे 3 पंजों का वेट चला जाएगा, तो कहीं पे नहीं जाता है, इसका वेट ऊपर आ जाता है। आप करके देखो। नहीं, हमको ऐसा लगता है कि नीचे के अपने कुछ काटा नहीं पंजर होता तो है। उसका वेट कम हो जाएगा। आप हमें लगता अपने है खेतों ऐसा में, मैं बात क्या कर रहा हूँ कि कोई व्यक्ति आकर आपने को समझाए, इतने हम नादान या हमारे पास इतना नॉलेज ऐसा है नहीं कि हमारे पास खेती करने के लिए नॉलेज नहीं। हम अगर इस खेत में 5000 पौधा लगा हुआ है तो हम हमारे खेत में ही 10-10 पौधे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखे, प्रैक्टिकल करके देखे। कोई बंच को 4 ही पंजे रखो, घर का क्या जा रहा है, अभी बारिश आई, तूफान आया तो 50 पेड़ तो वैसे ही गिर गए। किसी को 7 रखो, किसी को 9 रखो, किसी को 15 ही रख दो। फर्क क्या है, 10 दिन के बाद नहीं, 1 महीने के बाद आपके आंखों के सामने है। तो आपको अगर आपके 10 लुंगर में जहाँ 5 पंजे रखे हुए हैं उसमें फर्क क्या दिख रहा है, जहाँ पे 8 रखे हुए वहां पे क्या फर्क दिख रहा है, जहाँ पे 12 रखे हुए वहां क्या फर्क दिख रहा है, जहाँ 15 रखे हुए वहां क्या फर्क है। एक ही दिन में काम करो, उसको नीचे से रस्सी बांध दो कि मैंने 31 मई 2024 को इस तारीख को इसका बंच मैनेजमेंट किया हुआ है, तो ये लाइन में मैंने 10 पौधों को 7 पंजे रखे, ये लाइन में मैंने 10 पौधों को मैंने 9 पंजे रखे, दूसरी लाइन में मैंने 15 रखे। मैं 1 महीने बाद उस लुंगर के पास जाऊं तो मेरे पास वो डाटा आना चाहिए कि 7 पंजों का आज का डाटा क्या है, नहीं आज का वेट क्या है या डाटा क्या है, 9 का क्या है, 12 का क्या है और 15 का क्या है, वो आपके डायरी में नोट कर लो। किसी एग्रोनॉमिस्ट के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बराबर है कि नहीं? अपने पास हिसाब लग जाएगा। अपने पास हिसाब लग जाएगा, और उस दिन से आप छाती ठोक के अदर किसानों को समझा सकते हो कि अरे 8 ही पंजे रख। वो बोलेगा तूने कब से पढ़ लिया, बोलना मेरा प्रैक्टिकल फोटो निकालना उसके साथ, ये मेरा लुंगर। मतलब ये चीजें आप छाती फोड़ के बोल सकते हो। बराबर है, खुद का एक्सपेरिमेंट अपने पास में है, कोई खेती अपने सब अपना है। साइंटिफिकली या कोई चीजें अपने पास सारी चीजें है, किसान ही कर सकता है, अन्यथा दूसरा कोई नहीं कर सकता है। और अपने जैसा प्रैक्टिकल कोई नहीं करेगा मार्केट में। किसी भी ऐसी संस्था में इतना बड़ा प्लॉट लगाने की हिम्मत वो लोग नहीं रखते हैं। 400 500 1000 पौधों में एक्सपेरिमेंट होता है, यहाँ पे अपन 5000 पौधों में अपना एक्सपेरिमेंट करो। बराबर कर सकते हैं ना? हाँ, कर सकते हैं, ताकि हम हमारे गांव के किसानों को, अगर केला खेती है तो केला खेती के बारे में आज नहीं 1 साल बाद अच्छे से नॉलेज दे सकते हैं आप खुद। हाँ, वातावरण अनभिन्नता है, मौसम चेंज हो रहा है या कुछ समस्याएं नई आपको दिखाई दे रही है जो कि समझ में नहीं आ रहा है, उन चीजों के लिए हम लोग हैं। हमें पता है तो हम आपको चुटकी में बता देंगे, नहीं पता है तो 1 घंटे बाद आपको उसका रिसर्च एंड डाटा जब देखेंगे तो 100% बताएंगे। क्योंकि केले में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसको अभी खत्म करना या फिर उसको हमने नहीं देखा हो, ये चीजें पूरी हो गई है, इसको A to Z पूरा पढ़ लिया है। खाली वातावरण की वजह से कुछ चीजें होती है तो वो भी समझ में आए कि ज्यादा बारिश हुई तो क्या होगा, ज्यादा ठंडी आई तो क्या होगा, ज्यादा गर्मी आई तो क्या होगा, उस समय फिर इन चीजों को क्या देना चाहिए। ये सारी आपने पूरे साल भर देखा होगा कि अनंता भाई को जब भी आपने फोन किया होगा तो नो कभी नहीं बोला होगा, सब यस ही बोला होगा। हाँ,
बराबर कि ऐसी कोई बात नहीं कि यार मुझे पता नहीं है, आप थोड़ा सा समझ के बताता हूँ। वन शॉट उन्होंने बोल दिया होगा कि ये कर लो, बराबर, उनको सब मालूम है। क्योंकि टीम, पूरी टीम ही, सबको सब पता है। और आप ही मेरी टीम हो, कल के दिन मुझे ये अगर आप 5 किलोमीटर पे कोई व्यक्ति को कुछ आवश्यकता है केले के बारे में, मैं आपको फोन करके बोल सकता हूँ कि भैया वहां चले जाओ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप उस प्रॉब्लम को चुटकी में सुलझा सकते हो, क्योंकि हमने खेतों में प्रैक्टिकल कर लिया है, हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। खाली क्या है क्या हो सकता है कि एक ही गाड़ी में 20,000 पौधा आया, 5 किसानों ने लगा दिया। अभी इनके पास अच्छी खेती है, इनके पास गोबर खाद डालने के लिए भी पैसा है, खेती को रंगाया हुआ है। इनके पास काली वाली है, थोड़ा बहुत पैसा कम ज्यादा है, तो दोनों में फल आते समय क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। दोनों में एक जैसा आएगा क्या? तो उन चीजों को इनने समझना है कि इन्होंने क्या प्रैक्टिकल किया और मैंने क्या। एक ही गाड़ी में पौधा, एक ही सारी चीजें। उस समय किसान ऐसा बोलता है कि मेरा क्यों नहीं ऐसा आया, पौधे में गड़बड़। हमें अपनी चीजों को समझना पड़ेगा। कपास में भी वैसा ही है, सामने वाला 10 ट्रॉली गोबर खाद डाल रहा है, हम 2 में चल रहा है, और लगता है कि नहीं यार इसको 15 क्विंटल आया और मेरे को 5 ही क्यों आ रहा है, मेरे पास तो वो लाले आ गए। आप कीले लगाने के बाद में हमने कीड़ा लगता है उसको। हाँ, तो वो सारी प्रोसेसिंग आपने अगर देखा होगा तो पहले 45 दिन का लगाने से पहले ही आपको शेड्यूल आ जाता है कि ये चीजें आपको करनी है। हमें पता है कि केले लगाने से पहले क्या करना है, और केला का पौधा लगेगा उसके बाद क्या क्या कितने दिन में आता है, क्या कि उसके ऊपर अल्ली कितने दिन में आ जाएगी, उसको नीचे से इंसेक्ट कब लगेगा, उसकी व्हाइट रूट कितने दिन बाद बाहर निकलेगी, बराबर, ऊपर से थ्रिप्स माइट्स ब्लाइट्स कब अटैक करेगा, तो कौन से दिन पौधा लग रहा है और कौन से दिन वो रिएक्ट करेगा, ये सारी A to Z इंफॉर्मेशन हमारे पास है। और उस इंफॉर्मेशन के माध्यम से ही आपको शेड्यूल दिया जाता है। दूसरा, अभी मान लीजिए कि आपने 15 जुलाई को पौधा लगाया और मैंने 45 दिन का शेड्यूल भेजा हुआ है। 15 जुलाई को पौधा लगाया आपने, 20 तारीख हो गई, 25 जुलाई आ गई, 10 दिन से पौधा एकदम बढ़िया चल रहा है। पता चला कि 27 जुलाई को इतनी भयंकर तेज बारिश हुई कि पौधा ही नहीं दिख रहा है, तो उस समय क्या करें, शेड्यूल काम नहीं करेगा। उस समय आपको एक छोटा सा वीडियो बनाकर, जो परिस्थिति आपके खेत में हुई है उसका एक छोटा सा वीडियो बनाकर मेरे पास भेजना है, और वो वीडियो भेजने के बाद मैं देखूंगा कि किस पौधे में, 2 पौधों का नहीं, 3000 पौधे तो कम से कम 10, 15, 20 पौधे दिख जाने चाहिए, और खेत की परिस्थिति उसमें दिखनी चाहिए कि क्या समस्या है, ताकि मैं खेत में आ गया और देख लिया हूँ। तब देखकर मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा तुरंत, और वो चीजें मेरे पास से मंगाने की आवश्यकता नहीं है, आपके लोकल में ही, लोकल किसी कृषि केंद्र में आपको मिल जाएगी। सही सही। मेरे पास से कोई भी 1 रुपए का प्रोडक्ट परचेस करने की किसी को आवश्यकता नहीं, ना मेरे से आपको पौधा लेने की आवश्यकता है। मन में ईड बर्ड है तो, बराबर, कंपनियां बहुत सारी है, वो पौधा आपको दे सकती है। हाँ, जिस दिन आपको लगे कि केले में मुझे ये समस्या और मेरा कोई हाथ नहीं पकड़ रहा है या मुझे कोई गाइडलाइन नहीं दे रहा है, उस समय गणेश किसान का नंबर फ्री ऑफ हैंड कभी भी खुला है। खाली आप लोगों के बीच में, जैसे आप जैसे किसानों के बीच में रहूंगा, उसी समय फोन नहीं उठेगा, अन्यथा गाड़ी भी चलाता हूं तो मेरे कान में हेडफोन होता है और फोन उठ जाता है। ठीक है। और आपको केले के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो सभी किसानों के जेबों में मोबाइल है। किसान कार्यशाला यूट्यूब चैनल गणेश किसान आप डालिए, आपको केले की A to Z इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरा कि मैं आज आपके गांव में हूं, आज के 5 दिन पहले कौन से गांव में था, मैं सोलापुर था, हैदराबाद था, बीदर था, ये आपको तुरंत अभी चट से मोबाइल में लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा आज के 4 दिन पहले कर्नाटक बीदर में था, या मेरे गांव में आज कैसे आ गया। मैं आज के 5 दिन पहले बीदर में था कर्नाटक में, उसके दूसरे दिन करमाड़ा सोलापुर, उसके बाद में जलगांव, और आज आपके गांव में। कंटिन्यूसली गाड़ी घूमती रहती है, वो गाड़ी भी परेशान है मेरे से। मतलब कि ये किस लिए है, क्योंकि किसान परेशान है। करमाड़ा में वीडियो एक भी नहीं बनाए, क्योंकि इतने खड़े जो पौधे हैं ये केले ऐसे के ऐसे स्थिति में काले हो चुके हैं, क्योंकि पानी नहीं है, गर्म लू चल रही है, भयंकर तेज हवा है, तो ये केले पूरे काले हो चुके हैं। परिस्थिति गंभीर है, वहां पीने के लिए पानी नहीं है। इस अवस्था में भी
मैं वहां पे इसलिए गया था कि किसान का मनोबल नहीं टूटे, वरना सब जहां हरा भरा है वहीं पे जाएंगे, सूखी जगह पे कोई नहीं जाता है, क्योंकि उसको पता है यहाँ कोई मिलने नहीं वाला है, यहाँ पे कुछ बेचना ही नहीं जाएगा। मेरा सबसे मेन ये पॉइंट है कि हम लोग किसान के आत्मबल को संभालें, गिरे पड़े को संभालें। बीच में मिशन चल रहा था कि जहाँ पे केला गिरा वहां पे कम से कम हर किसान के खेत से जो अच्छा माल है वो 5 रुपया 4 रुपया जो कटे वो काट के लेकर जाना। 5 दिन उस मिशन में था, 10 से 15 गाड़ियां काट ली और आज रेट निकाल के दिया है। हर किसान के मुंह पे मुस्कुराहट है। 6 रुपए के नीचे एक भी किसान को रेट नहीं दिया है। कितना गिरे पड़े माल का भी 6 रुपए से नीचे कम रेट में माल नहीं लिया हुआ है। मैं आपको किसान के बिल दिखा सकता हूँ, मेरी गाड़ी में है। किसान को 4 रुपए से माल लिया हुआ था मैंने बोलकर, बोला था कि गाड़ी जाएगी वहां क्या सिचुएशन निकलती है, क्या परिस्थिति होती है। सामने वाले को मैंने 6.5 रुपए का रेट बोला हुआ था, अगर 6.5 रुपया मुझे देता है तो 6.5 रुपया मैं आपको दूंगा। सामने वाले ने 6 रुपए का रेट दिया, किसान को 6 रुपए दिया। 2 रुपया बहुत मायने रखता है किसान के लिए। अगर 14 टन की गाड़ी है तो 2 रुपया मतलब कि 14 दूने 28,000 रुपया वहीं के हुए उसके जेब में मैंने डाल दिया। हो सकता है कि कल के दिन वो मेरे से ही पौधा खरीदे और मेरे साथ ही चले, क्योंकि किसान ऐसी व्यक्ति है जो कभी भी गिरेगी ना, 10 बार भी गिरेगी तो वो 11वें बार उठने की क्षमता उसमें है। उसमें है। सही सही। खाली उसके साथ में उसके दोस्त यार मित्र या उसके साथ में मेरे जैसे व्यक्ति या मेरी टीम जैसे व्यक्ति अगर होना तो वो 10 बजे भी फोन कर कर पूछ ले तो उसको आत्मबल ही मिलेगा। आप चलो, मैं आपके साथ में हूँ, बस इतना ही बोलना है। कोई किसी के साथ नहीं है, लेकिन इतना ही बोलना काफी है। वो बेचारा खड़ा होके चलना शुरू कर देगा। सही है सही। स्वामी समर्थ महाराजांचं वाक्य आहे ना, भिवू नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे. माझ्या गाडीला लिहिलेलंच आहे ते. म्हणजे त्यांचा आशीर्वाद एवढा बळकट आहे ना की खाली पडूच देत नाही आणि गाडी थांबूच देत नाही. तू थांबलास कसा? थांबला तर थांबलाच मला. म्हणजे पडावंच लागतंय नेहमी. पडावंच लागतं. आणि सकाळपासून बोलतोय मी बरं का. आणि आता तुम्ही कमीत कमी 10वे ते 15वे शेतकरी आहे. आजही तुम्ही मला म्हटलं की अजून दुसऱ्या शेतात जाऊन सण अजून आम्हाला माहिती पाहिजे. चेहऱ्यावरती कधीच तुम्हाला आळस वगैरे असं काहीच दिसणार नाही. ठीक आहे, चला. आता हे जे पंजे आहेत ना एवढे ठेवू नका. हे गारगार दिसतं एकदम चांगलं आहे. 10-11 ठेवा. मस्त सोबर काम करा. म्हणजे काय आहे ना, हे दिसतंय हे गाडीत कट हुंचून गेलं तर पैसे आहेत. बरोबर. हे एवढे जण लोकांना फक्त फोटो दाखवण्यासाठी, आपल्याला प्रदर्शन करायचं नाही. आपल्याला यातले 11-10 पंजे ठेवायचे. मस्त एवढं केळं झालं ना, जर चुकून मला जर माझ्या गाड्या इकडे लागल्या तर मीच कापून देतो तुमची केळी. बोर्डापेक्षा 50 पैसे 1 रुपया जो भाव तो व्यापारी सांगेल. मला भावची गरज नाही. शेतकरी आणि व्यापारी दोघं बोला. मी फक्त गाडी भरून देणार इथून. म्हणजे गाडी आणि पैशाची जिम्मेदारी माझी. त्यात 1 रुपया तुम्हाला प्लस मिळतो आहे का 2 रुपये मिळतात मला त्याची एका माणसाला एकच न्याय लागतो. केळीमध्ये ती क्वालिटी असली पाहिजे की त्याच्या डोळ्याला ती दिसली पाहिजे. नाही ते एवढा पाय बरोबर बेकारच काम आहे. 6.5 में भी नहीं चलता है. म्हणजे आम्ही काय बोलणार त्याला, कारण त्याला हा पॉइंट भेटला इथं कि गणेश भाई आप किसानों को यार यहाँ गाइड नहीं कर पाए. तो डायरेक्ट काय म्हणेन, या किसानों को गाइड नहीं कर पाए. म्हणजे उलटे खेटरा आपल्या डोक्यावर. त्याला माहिती आहे माल काय आहे, पण तो कसं 1.5 रुपया 2 रुपये कमी